नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसमें 30,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए कौन पात्र है, क्या क्या अर्हताएँ दी गई है, जिसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के तहत स्नातक स्तर में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं को वार्षिक 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है और उन्होंने वर्तमान में महाविद्यालय के प्रथम वर्ष स्नातक में नियमित रूप से अध्ययन हेतु प्रवेश लिया हो, उन छात्राओं को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें 10वीं 12वीं की परीक्षा राजस्थान के राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हो और 12वीं की परीक्षा 2020 के पश्चात उत्तीर्ण की गई हो और वर्तमान महाविद्यालय प्रथम वर्ष स्नातक की नियमित छात्रा हो, उनको यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इन छात्रवृत्ति के लिए वो छात्राएं भी पात्र है जिन्होंने पहले भी छात्रवृत्ति का कोई अन्य फॉर्म भर रखा है। इसके लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, सभी छात्राएं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है और आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 रहेगी। उसके बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप जो पोर्टल है वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें आवेदन करने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हुए फॉर्म भरना है। आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन भरा जाएगा और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। फाउंडेशन की वेबसाइट स्कॉलरशिप पेज पर आपको अप्लाई बटन दिखेगा। आवेदन भरने के लिए अप्लाई बटन को क्लिक करना है। इसे आप स्मार्टफोन के ब्राउज़र से भी भर सकते हैं। सभी दस्तावेज़ों की सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में पहले से सेव कर लीजिए ताकि आवेदन भरने में आसानी रहेगी। अप्लाई नाउ क्लिक करते ही आवेदक को सबसे पहले पात्रता मानदंड अनुभाग का उत्तर देना होगा। इससे उन्हें पता चलेगा कि वे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के लिए पात्र है या नहीं। इस अनुभाग को भरने के बाद फिर व्यक्तिगत जानकारी और मोबाइल नंबर पंजीकरण करना होगा और फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इससे पहले सभी आवश्यक दस्तावेज है अपने फ़ोन में पहले सेव कर लें ताकि एक बार में ही आवेदन पूरा किया जा सके। पात्रता चेक करने के लिए सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। इसमें पहले लिंग चुनना, फीमेल, क्योंकि छात्राओं के लिए ही है। उसके बाद क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, तो हाँ। उसके बाद क्या 12वीं शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है, इसको भी हाँ करना है। और उसके बाद क्या आपने 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड से पूरी की है, इसमें भी हाँ करना है। ये जो छात्रवृत्ति योजना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड, इन 4 राज्यों के लिए दी गई है और राजस्थान के भी इसमें केवल 22 ज़िले ही सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, दूदू, डूंगरपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, केकड़ी, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर ज़िले इसमें सम्मिलित है। इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, जिसमें से राजस्थान के 22 ज़िले सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें हाँ करने के बाद फिर इसमें आएगा कि क्या आपको कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष में प्रवेश मिला है, तो हाँ करना है। और फिर आप पात्रता जो जांचें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी पात्रता सफल हो जाएगी। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए जो पंजीकरण करना होगा, मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और फिर OTP सेंड करिए, OTP दर्ज करिए और OTP आप दर्ज करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। सक्सेसफुल
हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। उसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। इसमें पहला नाम भरना, फिर आधार कार्ड के आधार पर भरना है, फिर अंतिम नाम भरना है। अगर अंतिम नाम नहीं है तो माताजी का पहला नाम भरना है। अगर आपके पास आधार है उपलब्ध है तो हाँ क्लिक करें और 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करें, नहीं तो नहीं भरें। फिर स्क्रीन 2 के अनुसार जो रेड बॉक्स है उसमें आधार उपलब्ध नहीं है तो नहीं दर्ज करें। फिर अगर कक्षा 10वीं का रोल नंबर है तो वो दर्ज करें। पासवर्ड चुनें। ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसमें कम से कम 8 अंक हो और छोटे बड़े अक्षरों को मिलाकर बनाना है। फिर उसी पासवर्ड को दोबारा दर्ज करके अपना रजिस्टर करना है ताकि फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप अपना यूज़र नेम डालकर उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप इसको फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर लें। आप लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल आएगी। फिर आप लॉगिन करते हैं तो ये स्क्रीन आएगी। इसमें प्रोसीड बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ेंगे तो 2 भाषा विकल्प आएगा, हिंदी और अंग्रेजी। आप एक भाषा चुनें और फिर यहाँ आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो अपलोड करें। भाषा सेलेक्ट करने के बाद फिर जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 6 महीने के अंदर ली गई हो, पुरानी न हो और 3 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। JPG, PNG और JPG फाइल मान्य होगी। यहाँ फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल में 2 ऑप्शन आएगा नंबर, उसमें व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। पहले जो व्यक्तिवार जानकारी भरी है वही आपको इसमें दिखाई देगा और आप इसमें मोबाइल नंबर यहाँ डालें। आधार कार्ड फ़ोटो PDF अपलोड यहाँ कर सकते हैं। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ जो अपलोड फाइल दिया दे गया है, यहाँ इस पर आप क्लिक करके आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। आप इसमें प्रीव्यू बटन भी देख सकते हैं आधार नंबर डालकर, और आप उसमें देखकर उसको वेरीफाई कर दें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, यहाँ वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पता भरना है। यहाँ पर फिर यहाँ सेव बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आवेदन डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसमें ऊपर भाषा दी गई है जो आपने चुनी थी। उसके बाद आएगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का जो क्रिएट एप्लीकेशन, जो आप फॉर्म भरना है उसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये भाग दिखाई देगा जिसमें जो अजीम फाउंडेशन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, पार्टनर्स से जुड़े आवेदकों के लिए है ये। यहाँ पर जो पार्टनर्स की जानकारी भरें, जैसे आपको अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पार्टनर के द्वारा रेफ़र किया गया या अपने आपने फॉर्म भरा जैसे, तो यहाँ हाँ भरें रेफरल, और किस राज्य से है आप, यहाँ राज्य भरें राजस्थान है। और आपके पार्टनर जैसे आपका हमसफ़र है कोई और है इसमें भरें, टीचर है कोई भी। उसके बाद स्कॉलरशिप को कोऑर्डिनेट का नाम भरें। कोऑर्डिनेट भरने के बाद सेव बटन और कंटिन्यू पर आगे करें। उसके बाद आपके जो शिक्षा विवरण है वो भरना होगा। कक्षा 12 का आएगा, उत्तीर्ण होने का वर्ष भरना है। आपने रेगुलर की तो वो भरना है, रेगुलर का ही जो पात्र है वही इसमें पात्र है जो जिन्होंने रेगुलर की है। फिर राज्य भरना है, ज़िला भरना है, ब्लॉक भरना है, पिन कोड भरना है। जैसे राज्य राजस्थान हो जाएगा, ज़िला राजसमंद हो जाएगा, ब्लॉक आमेट है या कुछ और है, जैसे कोई भी आप भर सकते हो। जैसे इसमें देख रखा है अंगारा दे रखा है, पिन कोड दे रखा है। स्कूल का नाम भरना है, कितने प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किए, और 12वीं कक्षा की मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी गई है। फिर नेक्स्ट बटन पर चलेंगे, उसमें कक्षा 10 का विवरण भरना है। इसमें उत्तीर्ण होने का वर्ष और शिक्षा का प्रकार कैसे किया, रेगुलर का रेगुलर ही भरना है। यहाँ फिर राज्य ज़िला वापस वही प्रक्रिया भरनी है और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो पीछे बैक बटन पर जाएं और
सही है आपकी जानकारी तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। फिर स्कूली शिक्षा जो विवरण है उसका तीसरा भाग आएगा, कक्षा 8। ये जो भाग है ये उत्तर प्रदेश के आवेदकों के लिए अनिवार्य है, तो इसमें कक्षा 8 की डिटेल भरनी है और उसको नेक्स्ट करें, सेव एंड कंटिन्यू करें। फिर सामाजिक आर्थिक विवरण आएगा, यह अनुभाग वैकल्पिक है, आप अपनी स्वेच्छा से भर सकते हैं। तो इसमें जो भी है कि आप दिव्यांग है तो हाँ, नहीं है तो नहीं का, क्या आपकी दिव्यांगता क्या है वो भरनी है, अभिभावक स्थिति भरनी है, दोनों जिंदा है, किसी के अगर एक है तो वो माता या पिता में से एक का नाम भर सकते हैं, माता का नाम, पिता का नाम, पारिवारिक आय कितनी है वो आप भर सकते हैं। फिर धर्म भरना है, सामाजिक श्रेणी भरनी है, समुदाय कौन सा है श्रेणी में वो सभी भर के, फिर जो भी श्रेणी है उसका जो प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है उसका प्रमाण पत्र है वो अपलोड कर दें। दिव्यांग है कोई तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड कर दें, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू का बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर कॉलेज का विवरण है वो है प्रवेश विवरण का दिया जाएगा, यहाँ पर कौन से राज्य में, जिला, उस संस्थान का नाम जहाँ पर आपको कॉलेज आवंटित हुआ है और कोर्स जो आप जिसमें प्रवेश लिया है, फिर कैटेगरी है और शिक्षा जो आपने कोर्स में भाग लिया है, जैसे स्नातक स्तर आएगा। फिर कोर्स सिस्टम है एनुअल है, वो कोर्स की अवधि कितने वर्ष की है वो लिखना है। कोर्स आपने जब किस तिथि को एडमिशन लिया है वहाँ से, और आप वर्तमान में किस वर्ष के कोर्स में पढ़ रहे हैं वो भी इसमें इंदराज करना है। प्रवेश प्रमाण पत्र जैसे कॉलेज से आपको प्रवेश रसीद दी जाती है वो अपलोड करना है। उसके बाद सेव और कंटिन्यू पर जमा करें। आवेदन जमा करने का ऑप्शन लास्ट में है, इसमें क्लिक करें। अजीम फाउंडेशन प्रक्रिया पूरी तरह से स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत है। अगर यदि आप पात्र है तो स्कॉलरशिप प्रदान करें, आपकी व्यक्तिगत जानकारी अन्य जानकारी एकत्रित करता है। हम यह जो व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर रहे हैं उसमें आपका नाम, माता पिता, अभिभावक का नाम, लिंग पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, शैक्षिक विवरण, धर्म, समुदाय, पारिवारिक स्थिति जैसे जानकारी शामिल है। यह इन्हीं तक ही सीमित नहीं है, आपसे एक तरह की व्यक्तिगत जानकारी फाउंडेशन यहाँ उल्लेखित उद्देश्य को पूरा करने या कानून द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक अपने पास रख सकता है। फाउंडेशन आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए उचित डेटा सुरक्षा उपायों का प्रयोग करता है। ये इसमें जो उनकी शर्तें हैं वो यहाँ दी गई है। फिर आप इसमें मैं सहमत हूँ उस पर क्लिक कीजिए, आई एग्री एंड सबमिट फॉर्म को जमा कर दीजिए और आपका फॉर्म है, जमा करने की प्रक्रिया है, जमा करें। आवेदन जमा करते ही आपको एसएमएस मिलेगा, जिसकी स्थिति आपके स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन करके देख भी सकते हैं। वर्तमान स्थिति जैसे ही आप जमा करेंगे आपको आवेदन की जो आपकी संख्या है वो मिलेगी, वर्तमान स्थिति जो है वो आ जाएगी और यहाँ आप इसको देख सकते हैं। और इसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द आवेदन जमा करें, अंतिम तिथि का इंतज़ार न करते हुए। और इसके लिए आप सभी फॉर्म भरने से पहले सभी जो ऑप्शन है दोबारा जांच लें, प्रीव्यू बटन पर दोबारा जांच करके आप देख लें। एक बार आवेदन करने के बाद आवेदन में कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना आवेदन देख सकते हैं।